हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडी टॉक्स। आज हमारे साथ है मिस्टर अंशुल बंसल, इंडिया के टॉप मोस्ट रियल एस्टेट क्रिएटर। आज हम इनसे बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, कैसे बाई करें, कैसे सेल करें, बहुत सी बातें करेंगे। शुरू करते हैं। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट चैनल है। रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट के मिथ यही रहता है कि इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं होगा, लेकिन हमेशा इन्वेस्टमेंट ग्रो जरूर होता है। 150 करोड़ का एक अपार्टमेंट इंटीरिया, जलसा और मन्नत कि इंडिया में कौन सी जगह जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, और 4 से 5 मॉल ज़ोंबी मॉल होगी। कैसे है सर आप? बहुत बढ़िया, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। शुरू करेंगे। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कैसे रही। आप आज इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट रियल एस्टेट क्रिएटर हैं, आपके 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे एंड फेसबुक पे। तो कैसे ये सब कुछ हुआ? देखिए, रियल एस्टेट ही पूरी दुनिया में घूम रही है। 85% जो एसेट्स पड़े हैं ना वर्ल्ड का, वो रियल एस्टेट के अंदर है। राइट। ठीक है, तो मैंने 2015 में ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी। ठीक है। तो पेरेंटिंग वेबसाइट है हमारी एक, budding-star.com के नाम से। ठीक। इस टाइम पे आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे 10 पेरेंटिंग वेबसाइट्स इन इंडिया, तो हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट 10 में आती है, फर्स्ट 10 में आती है। ओके। तो 2019 में हम लोग बहुत सारी कंपनीज के साथ काम कर रहे थे, बड़ी बड़ी कंपनीज जो पेरेंटिंग के अंदर काम करती है। तो किसी ने मुझे बोला कि आप पेरेंटिंग के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पैसा, अगर जो आप न्यूज़पेपर खोलिए, हाँ जी। आप एफएम चलाइए, हाँ, तो वहाँ पर सारा क्या हो रहा है, वहाँ पर सारे का सारा रियल एस्टेट हो रहा है। बिल्कुल सही बात। रियल एस्टेट बज रहा है, रियल एस्टेट हो रहा है, हाँ जी। ठीक है ना। तो रियल एस्टेट में पैसा है। तो मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल इन 2019। 90। ठीक है, इस टाइम इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट चैनल है मेरा इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर बेस, ओके। और मेरी डेली की तकरीबन 2 लाख की व्यूअरशिप है, और ओके। वाओ। 3 प्लेटफॉर्म्स दैट इज इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब। हाँ जी। तो इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया, और राइट नाउ मैंने बहुत सारे कीवर्ड्स के ऊपर वर्क किया। कीवर्ड्स के ऊपर। हाँ, तो क्या है कि यूट्यूब के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स लोग सर्च करते हैं। बेसिकली जी। यूट्यूब इज अ सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन आफ्टर गूगल, है ना। राइट, लोग, राइट। पीपल वांट टू जनरेट द क्वेरीज। हाँ जी। तो क्वेरीज अब जनरेट करते हैं लोग, तो सर्च करते थे लोग 100 गज होम डिजाइन, 200 गज होम डिजाइन। राइट। वहां पर कीवर्ड्स खाली पड़े थे, वहां पर देयर वाज अ गैप। राइट। ठीक है, तो उस गैप को मैंने फिल किया, हम्म। और इट वर्क फॉर मी। हाँ। और पेंडेमिक प्लेड अ वेरी गुड रोल फॉर मी। ओके। बिफोर पेंडेमिक इट वाज अराउंड 70,000 सब्सक्राइबर मेरे, हाँ जी। लेकिन विद इन पेंडेमिक मेरे 2 लाख हो गए, तो मुझे पता नहीं लगा। Wow. इट वाज गिविंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू आल्सो फ्रॉम यूट्यूब, और सेल परचेज वाज एट द पीक आफ्टर पेंडेमिक। तो ओके। बहुत मजा आया अभी तक की जर्नी में। ओके। आपने आइडेंटिफाई कैसे किया, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आप इस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो ये कैसे आपके दिमाग में है कि रियल एस्टेट जाना है और कीवर्ड आइडेंटिफाई करने हैं, कैसे हुआ? नहीं, वो मुझे ब्लॉगिंग के पता लग गया हाँ। कि ब्लॉगिंग के उसे गैप नॉलेज थी कि हाँ हाउ जी। टू रिसर्च द कीवर्ड्स एंड ऑल। राइट। ठीक है, तो उस कीवर्ड को रिसर्च कर मैंने यूट्यूब के अंदर प्ले किया। तो मैंने बताया कि रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा पैसा, और 85% एसेट जो रियल एस्टेट में है। वर्ल्ड का एसेट है, हाँ जी। वो रियल एस्टेट में बना हुआ है। राइट। तो मैंने कहा रियल एस्टेट करते हैं, और सारे लोग बोलते हैं कि यार अगर जो पैसा कमाना है ना, तो रियल एस्टेट में आ जाओ। तो भैया रियल एस्टेट में आना है तो इ- इससे बढ़िया टेक्नोलॉजी हाँ जी। को यूज करते हुए आप रियल एस्टेट कैसे कर सकते हैं। तो मैंने उसको गैप को फिल किया, और इट वर्क। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आई डोंट थिंक इंडिया में उस टाइम पे इतने थे प्रॉपर्टी चैनल्स। नहीं, यस, उस टाइम पे बहुत कम थे, बहुत पीपल कम डोंट थे। नो द नॉलेज भी नहीं थी राइट। उतनी, राइट। और उसमें आई वर्कड। तो आपने बहुत सही किया कि टेक्नोलॉजी को, मतलब इन सोशल मीडिया को और रियल एस्टेट को कंबाइन किया। क्योंकि क्या है ना, देखते हैं हम, इफ यू टॉक अबाउट मोहाली, तो यहाँ पे क्या होता है कि बंदा जाता है डीलर के पास, डीलर उसे बताता है और वो किसी और के पास जाता है, 3 जगह सुन के तो वो सोचता है। हम एक यूट्यूब पे देखें तो बहुत सारे उस पर वीडियोज आते हैं, जैसे आपकी वीडियोज आती हैं, उससे बंदा आइडेंटिफाई कर सकता है कि यह चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। तो इट इज़ अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव आपने स्टार्ट किया, एंड आप यहाँ पे हैं। वेरी गुड। उसके बाद देखते हैं कि आप इस समय बहुत ऊपर है, लेकिन जो जर्नी होती है उसमें बहुत कुछ सीखता है इंसान, बहुत कुछ नया देखता है। तो आपकी इस जर्नी में सबसे अच्छा लर्निंग पॉइंट क्या था? आपने क्या सीखा इस जर्नी में? देखिए, मेरे मानना है कि अगर जो आप किसी को नॉलेज प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, हाँ जी। ठीक है, और वैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, हुँ। तो पीपल विल फॉलो यू और सब्सक्राइब यू। हुँ। अदरवाइज कोई भी आपको सब्सक्राइब नहीं करेगा, और वो नॉलेजेबल भी वैल्यूएबल होनी चाहिए। मतलब आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप बताएं कि बॉस ये क्या प्रोडक्ट पड़ा है। तो एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ये मेटल का पीस है, तो ये हाँ जी। गोल्डन मेटल है। हुँ। आपको बताना पड़ेगा ये यहाँ पर आपने कौन सा
चीज लगाया, मतलब ये फैब्रिक है, राइट। तो फैब्रिक ये वर्ड भी है ना, हाँ, ये वर्ड्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। दिखाना। दिस इज कॉल्ड बेंच, है ना। हाँ, हाँ, तो ये बेंच है, इसके ऊपर कौन सा मार्बल पड़ा है, राइट। ओनेक्स लगा हुआ है या क्या पड़ा हुआ है, तो वो अगर जो आप मटेरियल के नाम बोलेंगे या हुँ, आप हुँ। उसको नॉलेजेबल प्रोवाइड करेंगे हाँ जी। इन जेन्युइन हाँ, थिंग्स, हाँ, ठीक है, तो लोग कनेक्ट करते हैं इस चीज से। कनेक्ट। ठीक है, अगर जो मतलब सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, अगर जो आप किसी दुकानदार के पास जाएंगे, उसको बोलेंगे सर मुझे मार्बल दे दीजिए, ओके, ठीक है, तो वो मार्बल दे देगा। दे लेकिन अगर जो आप उसको बोलेंगे कि ऑनेक्स दीजिए हाँ जी, और ऑनेक्स में भी इनले दीजिए, तो वो उस तरीके का कुछ इस तरीके का देगा आपको। देगा। ठीक है ना, तो हाँ, वो है कि आपको वैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड करनी है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है पहले। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, तो पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आप दूसरे को पढ़ा सकते हैं। तो हुँ, यू हैव टू टीच, लर्न ट्वाइस टू राइट, टीच, बहुत सही बात। है ना। हाँ तो जी, इसीलिए आपको लर्न करना पड़ेगा पहले, हाँ, फिर हम टीच कर पाएंगे, तभी हम कैमरे के सामने बोल पाते हैं बिल्कुल, बेझिझक होकर। बिल्कुल। अगर जो आपको नॉलेज होगी हाँ, तभी आप बोल पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं बोल पाएंगे। तो नहीं आपको लर्न करना पड़ता है डेली, और न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू ट्रेंड्स के बारे में सोचना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, तभी आप पीपल विल फॉलो यू। पीपल विल फॉलो। बिल्कुल सही बात है। उन्हें कुछ अगर देखने को मिल रहा है, कुछ नॉलेज वो मिल रहा है, तभी वो फॉलो करेंगे। ओके, इंडिया की बात कर ले। इंडिया में कंटेंट क्रिएशन एक बहुत ही नई चीज़ है मेरे हिसाब से, एक बहुत ही न्यू ट्रेंड है, इससे पहले बिल्कुल नहीं था। और पेरेंट्स हैं, जो एल्डरली हैं, जिनके लाइफ पे सोशल मीडिया नहीं होता था, उन्हें लगता है कि ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है और वो इसे नहीं अडॉप्ट करना चाह रहे। तो उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कंटेंट क्रिएशन इंडिया में एक अच्छा स्कोप है कि नहीं है? देखिए, मैं एक फैक्ट बता देता हूँ आज बिल के टाइम पे। हाँ जी। बॉस, एक नॉर्मल इंसान बोल हुँ, रहा हूँ, हुँ। वो 8 घंटे अपने फ़ोन पे बिता रहा है। बिल्कुल सही बात है, राइट? नॉर्मल इंसान बोल रहा हूँ, हाँ, अगर जो एडिक्टेड इंसान है, ही इज़ स्पेंडिंग ऑन 14 आवर्स, राइट, ठीक बिल्कुल है? सही बात। और आप अपने घरों पे चले जाइए, हुँ, आपकी दादी जी क्या कर रही होगी? शी इज़ स्क्रॉलिंग द फ़ोन, राइट। मतलब वो रील्स ही स्क्रॉल कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही है आपकी दादी, हाँ जी, ठीक है? आपके दादाजी भी वही कर रहे हैं, आपके फादर भी वही कर रहे हैं, कर रहे हैं। और आपके जो घर में मेड भी आ रही है ना, हुँ, वो भी क्या कर रहे हैं? दे आर स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग। तो देयर इज़ समथिंग, है ना? हुँ, और ये कि सब रील्स के अंदर आ रहे हैं, कंटेंट क्रिएशंस बहुत ज़्यादा हो रही है। इस हुँ, टाइम पे जो एनर्जी फ्लो है या फिर नॉलेज फ्लो है, इंडिया में टॉप मोस्ट है, हाँ जी। और उसकी कंज़म्पशन भी उतनी ही ज़्यादा है। है। पूरे वर्ल्ड में यही ट्रेंड चल रहा है कि लोग रील्स पर आ गए हैं हाँ जी, और रील्स पे वर्क कर रहे हैं और हाँ जी, रील्स पे लोग काम कर रहे हैं। काम कर तो रहे हैं, रील्स पे काम हो भी रहा है और लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा वर्क करके ग्रो भी कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन नया था आज से 3 साल पहले, हाँ, लेकिन अब तो हर एक बंदे के पास कंटेंट है है। और वो ज्ञान ले रहा है, सही बात। ठीक है? अगर जो वो मदर्स हैं, तो वो शायद सब्ज़ी बनाना सीख रही हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और अगर जो वो फादर है, तो शायद घर बनाना सीख रहे हैं। हाँ, तो वो है कि उनको पता है कि एल्गोरिदम कैसे वर्क कर रहा है, और वो जो बिग कंपनीज़ है, एल्गोरिदम के अंदर वर्क करते हुए हुँ, हुँ। उसके अंदर चीज़ें बना रही हैं और उसी को वो चीज़ दिखाई जा रही है जो देखना वो चाहते हैं, देखना चाहते हैं। देखना चाहते तो कंटेंट क्रिएशन नया था, लेकिन अब वो एट द पीक है। हैं। बिल्कुल, हाँ, एट द टॉप मोस्ट बहुत पहुँच बहुत गया अभी। हम वो शिफ्ट कर ज़रा टॉपिक को रियल एस्टेट की तरफ, प्रॉपर्टीज़ की तरफ। इंडिया में हम देखें कि आज के टाइम पे हाउसिंग नीड्स बढ़ गई हैं। पहले था कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ लेते थे लोग, फ्लैट्स लेते थे एंड ऑल दैट, लेकिन आजकल हाउसिंग नीड्स बहुत बढ़ गई है। इसका क्या ये शिफ्ट का क्या कारण हो सकता है? देखिए, शिफ्ट नहीं, मैं ये बोलूँगा हुँ, कि ज़िंदगी में ना एक और फैक्ट बताता हूँ इसके अंदर हाँ जी। कि आपकी जो ऑडियंस है इसको कनेक्ट और कमेंट ज़रूर करेंगे। हाँ, हाँ, देखिए, 3 घरों के नाम मैं बोलूँगा, ओके। एंटीलिया, हुँ, मुकेश जलसा, अंबानी दे आर नॉट ना हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स नहीं है। लेकिन अगर जो आप वही काम एक किसी फार्म हाउसेस एरिया में कर दें, हुँ, या फिर नया कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आएँ, जैसे अभी गुड़गाँव में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फेमस हो रहा है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, मुझे ठीक है? एक आप रील देखी है इसकी। रील देखी होगी आपने, हाँ, तो आपके जो ऑडियंस है उसके अंदर कमेंट करके बताएगी कि हाँ, कौन से अपार्टमेंट्स की बात कर पार्टनर्स की रहे हैं बात सब। कर रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या है? एक ऐसा इंडिविजुअल एरियाज़ हैं जो 150 करोड़ प्लस हाँ, अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। वो 150 करोड़ का एक अपार्टमेंट, अपार्टमेंट, आप सोचिए लाइव उधर लोग कैसे ही रह रहे होंगे। बिल्कुल, और वो 400 गज वाला घर बोलता है मैं 500 गज में चला जाऊँ, और 500 गज वाला बोलता है मैं फार्म हाउस में चले जाऊँ। तो बिल्कुल सही। देयर इज़ ऑलवेज़ अ अपग्रेडेशन का पार्ट रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। अपग्रेडेशन हमेशा से हो रही है, इंडिया के अंदर भी हो रही है और ऑल ओवर वर्ल्ड हो रही है। हुँ, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हमेशा से जो रेजिडेंशियल डिमांड्स हैं वो तो हमेशा से इंक्रीज़ रहेंगी। इंक्रीज़, ओके। ठीक है? हाँ जी, सेकंड पॉइंट मैं बताता हूँ आपको कि जैसे ही आप आजकल क्या हो गया कि न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, हाँ जी, ठीक है? आप भी, मैंने आपका बैकग्राउंड सुना कि आप एक अच्छे
पंजाब में किसी अच्छी जगह पे रह रहे थे, हाँ। लेकिन आप क्या हुआ जब पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर आए, हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ पर आपके फादर ने घर खरीदा, हाँ जी, ठीक राइट, है? और यहाँ पे वो रहना शुरू कर दिया। राइट। सिमिलरली पहले क्या होता था, आज से 20 इयर्स पहले हुँ, क्या होता था, लोग पीपल आते थे, हुँ। पीपल वर सेंडिंग देयर किड्स टू रेजिडेंशियल स्कूल्स, हाँ। ठीक है? बड़े-बड़े जैसे दून स्कूल हो गए हाँ देहरादून, जी, या हाँ जी। यहाँ पे सनावर हो गया, हाँ, हाँ। ठीक है? लेकिन पहले किड्स वर वेरी मच, मतलब 5-6 किड्स होते थे एक सामने इधर, हाँ, तो 1-2 को भेज दिया, तब फिर 3-4 घर भी है, बड़ा डर लगता था। ठीक है? लेकिन अब क्या हो गया, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं, तो हाँ, 1 से 2 बच्चे होते हैं, हाँ, तो पीपल वांट टू स्पेंड देयर टाइम विद देयर किड्स। किड्स, तो ठीक है, तो वो मैंने देखा है बड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है। हुँ, बड़े-बड़े लोग मैंशन्स को छोड़कर हुँ। वो टायर 1 या टायर 2 सिटीज़ में अपार्टमेंट्स में रहते हैं, या नया घर खरीदते हैं सही टू बात है। जस्ट टू जस्ट टू एजुकेशन बच्चे एडुकेट देयर किड्स, हाँ जी, है ना? हाँ जी, तो इस तरीके से बहुत सारा ट्रेंड चेंज हो गया। राइट। तीसरा ट्रेंड जो चेंज आ रहा है मैंने हुँ, देखा है, पीपल आर गोइंग फॉर सेकंड होम्स, ओके। है ना? हाँ, हाँ, हाँ। आप शिमला हाईवे पे चले जाइए, हाँ जी, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स कमिंग अप, वो हाँ, सेकंड होम के लिए ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है ना? हाँ, कि यार मैं गर्मियों की छुट्टियों में 2-3 महीने शिमला रोड। शिमला रहूँगा, हाँ, हाँ। शिमला रोड पे रहूँगा, ज़रूरी नहीं शिमला रहूँगा, आस-पास रहेंगे, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? सिमिलरली गोवा में भी बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मुझसे बहुत कॉलिंग आती है, सर आइए इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कीजिए और कीजिए, ठीक है ना? तो वो बहुत सारे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, हुँ, तो देयर इज़ अ ह्यूज ट्रेंड्स चेंजिंग अप, कि वो 3 सिनेरियोज़ में रेजिडेंशियल डिमांड्स हमेशा से हाई रहेंगी। हाई रहेंगी। ओके, आपने बात की टायर 1, टायर 2 सिटीज़ की। आप ये ट्रेंड देख सकते हैं कि जो टायर 3 सिटीज़ हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ से लोग उठ के टायर 1 सिटीज़ में आ रहे हैं। तो क्या उससे टायर 3 सिटीज़ में जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं, वो कम हो रहे हैं? लेकिन टायर 1 में वो रेट्स ओवर प्राइस भी हो रहे हैं। क्या इसका कारण हो सकता है ओवर प्राइसेशन का कि लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिमांड बढ़ रही है, बट वहाँ पे जगह कम है रहने के लिए? देखिए क्या हो रहा है कि जो टायर 1 सिटीज़ हैं, हुँ, वो हॉरिज़ॉन्टल एक्सपैंड नहीं हो सकती, राइट। वो वर्टिकली एक्सपैंड हो रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। वर्टिकली एक्सपैंड होंगी तो क्या होता है कि जो प्राइसिंग है वो हाई जा रही है लैंड की, तो राइट। लैंड स्केयर हो रही है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? हुँ, ऐसा नहीं है आप बोल सकते कि टायर 3 सिटीज़ में वो प्राइसिंग लो हो गई है, हुँ, उधर भी लैंड की प्राइसेज़ इंक्रीज़ हो गई है। रिपल इफेक्ट के कारण जो टायर 1 सिटी के साथ सिटी होती है, तो हाँ, टायर 1 सिटी का रिपल इफेक्ट जो है टायर 2 सिटी में भी जाता है, और 2 और और 3 भी जाता है। 3 में भी जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो इट्स ऑल रिपल इफेक्ट, कि हुँ, जहाँ पर प्राइस इंक्रीज़ होगा तो सेकंड में भी होगा, थर्ड में भी होगा। हाँ जी। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि टायर 3 सिटीज़ की प्राइसिंग कम हो रही है। आफ्टर पेंडेमिक पीपल वांट टू लिव इन अ पीसफुल एरियाज़। हाँ, मैं बहुत सारी शूटिंग्स करके आया हूँ रिसेंटली उत्तराखंड वगैरह में। ओके। वहाँ पर बड़े-बड़े फार्म हाउसेस बन रहे हैं। हुँ, बहुत सारे दिल्ली साइड के लोग या मुंबई साइड के लोग दे वांट इन्वेस्टेड देयर, है जहाँ पे फार्म हाउसेस हैं, और वो 2 से 6 महीने वहाँ पर रहते हैं। रहते हैं। तो टायर 3 सिटीज़ के भी इंक्रीज़ हो रही हैं चीज़ें, है ना? ऐसा नहीं है। हाँ, वो है कि स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं जहाँ पे प्राइसेज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं, और वो ऑल अबाउट रिपल इफेक्ट। ये चीज़ ऐसे डिस्कस जैसे जो टायर्स बच जिनमें लोग रह रहे हैं ऑलरेडी, वो चाहते हैं कि दे नीड बिगर स्पेसेस टू लिव तो वो टायर 3 में जा रहे हैं। लेकिन जो टायर 3 में रह रहे हैं, दे वांट बिगर बेटर लाइफ क्वालिटी, बेटर लाइफस्टाइल तो वो टायर 1 में जा रहे हैं। तो वो चीज़ें चेंज हो रही है, इसी चेंज हो रही हैं यहाँ। ओके, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट पैंडेमिक। आपने बताया पैंडेमिक के बारे में। उस टाइम पे जो जॉब कल्चर है वो बहुत बदला था। जैसे पहले होता था कि ऑफिस जाओ, वहाँ पे काम वापस आओ। लेकिन अब आया वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ रहा है, हाइब्रिड कल्चर आ रहा है। उसके कारण जो हाउसिंग नीड्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। अब क्या लगता है इसके बारे में? देखिए, हाउसिंग नीड्स मैंने आपको पहले भी बताया कि हाउसिंग नीड्स तो हमेशा से ही बढ़ेंगी, हाँ लेकिन जी। क्या है कि आफ्टर पैंडेमिक देयर वाज़ अ ह्यूज चेंज इन ट्रेंड। हुँ, क्या है कि पीपल अर्लियर डोंट वांट टू स्पेंड अ लेविश लाइफ, लेकिन आफ्टर ओके। पैंडेमिक दे वांट कि एक सिक्योरिटी हमारे पास हो हुँ, घर की। हुँ। चाहे वो घर छोटा हो, हाँ जी, लेकिन वो सिक्योर हो, हम उसको उसमें से कोई हमें निकाले ना। निकाल लेना। दूसरी बात ये होगी कि आफ्टर पैंडेमिक पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन देयर हेल्थ, ठीक है? राइट। हेल्थ में इन्वेस्टमेंट के लिए वो हुँ, दे वांट अ एरिया जहाँ पे वो क्लबिंग कर सके, ओके। ठीक है? हाँ, क्लबिंग हाँ। साथ में ही हो, साथ में वो जिम भी एरिया हो, हुँ, किड्स प्ले एरिया हो, हुँ। स्विमिंग एरिया हो, हाँ जी। ठीक है? और पार्टी एरिया भी हो। हुँ, हुँ। तो वो एरियाज़ आपको नए-नए जो फार्म हाउसेज़ हैं उसमें डेवलप हो रहे हैं। हो रहे हैं। उसके बाद जो नए-नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, अर्लियर इट वाज़ नॉट अ लग्ज़री अपार्टमेंट्स। राइट। देयर वाज़ अ कांसेप्ट कि यार फ्लैट होगा सिंपल, हाँ, हाँ, ठीक है? रहने के लिए। और उसमें ये है कि पार्किंग होगी हाँ जी। और आपको फ्लैट्स दिए जाएँगे। हाँ, हाँ। राइट नाउ अब क्या हो गया है? लग्ज़री अपार्टमेंट्स। लग्ज़री अपार्टमेंट्स। राइट। देयर आर 3 टायर सिक्योरिटी, हुँ, जब आप एंटर करते हैं,
लोग पूछते हैं आपका नाम क्या है सर, हाँ, एंटर करते ही ठीक है, फिर देयर इज अ ह्यूज लॉबी बिल्कुल। जहाँ पे वो रिसेप्शन एरिया होता है जैसे एज अ लाइक अ होटल। हाँ जी, हाँ जी। देन यू गो टू सम अपार्टमेंट, वहाँ पर भी एक लिफ्ट होती है, राइट। इट इज ऑल कार्ड एक्सेस लिफ्ट है हाँ, ना। हाँ, ठीक है, उसके बाद कार्ड एक्सेस करके आप अंदर जाएंगे तो मतलब इट्स लाइक ऑल सिक्योर्ड थिंग। सिक्योर्ड प्लेसेस है हाँ ना। जी। उसके बाद फिर देयर आर क्लब हाउसेस जहाँ पे क्लब हाउसेस के अंदर आपको हुँ, प्रॉपर जिम एरिया है। राइट। ठीक है, उधर क्लब एरिया है जहाँ पे आप कार्ड्स वगैरह खेल सकते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। ठीक हुँ, है, वहाँ पर एक स्विमिंग पूल भी है। हाँ जी। ठीक है, वहाँ पर योगा एरिया भी है। तो अर्लियर इट वाज नॉट देयर, नहीं, लेकिन आफ्टर पेंडेमिक इट ऑल चेंज्ड। चेंज्ड। हम्म। ओके। जो अपनी बातें बताई जो अमेनिटीज़ लोगों को मिल रही है, सिक्योरिटी हो गया, इसका एक कारण जो मुझे लगता है वो क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ्लैट है 7 करोड़ का, जो 7 करोड़ लगा रहा है, ही इज़ समवन राइट वो कुछ बड़ा काम कर रहा होगा या कुछ अच्छा कमा रहा है, उससे 7 करोड़ का फ्लैट ले रहा है वो। तो अगर हम अपार्टमेंट्स पे रह रहे हैं, 7 करोड़ का अपार्टमेंट ले रहे हैं, तो जो हमारे साथ में नेबर्स होंगे, वो भी हमारे से बढ़िया लोग होंगे। तो नेटवर्किंग और कनेक्शंस भी एक एक इसका एस्पेक्ट है। कि उसके लिए लोग ले रहे हैं कि नेटवर्किंग होगी क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका नेबर एक अच्छा इंसान है तो यू कैन नेटवर्क विद देम एंड एक्सपेंड योर बिजनेस इज आल्सो फैक्टर। तो एक नया कीवर्ड आया, HNI कीवर्ड। ओके। तो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स है ना। जी। तो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, अगर जो आप एक हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स का एक क्लब बना लें, हाँ, हाँ, ठीक है, और आप उनसे मिले, हाँ, तो आपका माइंडसेट भी चेंज होगा। राइट, ठीक है ना। बिल्कुल तो सही ये बात है। ठीक है, अब ये है कि अगर जो आप चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ के पॉश एरिया में जैसे सेक्टर 9 है, उसमें तकरीबन 200 घर है। राइट। 200 में से सिर्फ 50 घरों में लेविश लाइफस्टाइल जिया जा रहा है। ओके। 150 घरों कुछ घरों में के अंदर ऐसा हो गया है कि दे आर ऑल जंक यार्ड, क्योंकि ओके। सारे लोग बुजुर्ग हैं, वो हाँ, पुराने पुराने 40-40 साल पहले उन्होंने घर खरीदे, उस टाइम पे वैल्यू कुछ नहीं था। नहीं था। ठीक है, लेकिन अगर जो आप उनकी HNI देखेंगे, दे आर नॉट हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स। बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर जो आप वही काम एक किसी फार्म हाउसेस एरिया में कर दें या फिर नया कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए, जैसे अभी गुड़गांव में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फेमस हो रहा है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। मुझे ठीक है, एक आप रील देखी है उसकी। रील देखी होगी हाँ, आपने। हाँ, तो आपके जो ऑडियंस है उसके अंदर कमेंट करके बताएगी कि हाँ, कौन से अपार्टमेंट्स की बात आर्टिस्ट की करते हैं बात हम। कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या? एक ऐसा इंडिविजुअल एरियाज हैं जो 150 करोड़ प्लस हाँ, अपार्टमेंट्स आ रहे हैं। वो 150 करोड़ का एक अपार्टमेंट, अपार्टमेंट। आप सोचिए लाइव उधर लोग कैसे ही रह रहे होंगे। बिल्कुल। और वो 400 फ्लैट्स हैं। 400 फ्लैट्स और 1 करोड़ अबव। हाँ, तो ये है कि एचएनआई HNI के वहाँ पे हो गए, और राइट। उससे आपका कनेक्शन इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि बिल्कुल सही। आपकी जो नेट वर्थ वैल्यू अभी 150 CR की है शायद, हाँ, वो 5000 CR की हो जाए, क्योंकि आपका माइंडसेट ही उस तरीके से घूमना लग जाएगा। बिल्कुल सही बात है। मतलब एक बोला जाता है कि आपका जो ग्रोथ है डिपेंड्स हाउ किस लोगों के साथ आप रह रहे हैं, रहते हैं, रहते हैं, बिल्कुल तो सही बात उसके है। कारण आपकी ग्रोथ मैटर करती है, वैसे ही बन जाएगा ऐसा सिस्टम रहता। ओके, हम बात कर लें स्मार्ट होम की, जैसे आपने बताया कि 150 करोड़ का एक घर, एक अपार्टमेंट, तो उसमें अमेनिटीज़ वैसे होंगी, स्मार्ट होम्स होंगे, एलेक्सास होंगी, तो उससे कैसे इफ़ेक्ट होता है वर्थ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट से? जैसे आपने बताया कि सिक्योरिटी है, कार एसेस है, तो उससे उसकी वर्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है फ्लैट की? ये वर्थ इफेक्ट नहीं पड़ता बॉस। ये सारी की सारी जो भी आप सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं वो आप हाँ जी, 5 टू 10 लाख रुपीस में बना सकते हैं, इजीली आपके घर में लग जाएगा। हाँ जी। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, कहानी सुनाता हूँ ज़रूर, ज़रूर। कि आज की डेट में अगर जो आपके घर में कोई गेस्ट आता है, हुँ, आपके घर में एक बंगलो है, आप अपने बेडरूम में बैठे हैं। हाँ जी, ठीक है, एग्जांपल बताता हूँ। राइट। ठीक है, आप अपने घर के बेडरूम में बैठे हैं, हाँ, आपके घर पे कोई गेस्ट आता है, तो राइट। आपका जो मेन गेट है वहाँ पर एक डोरबेल लगा हुआ है। हाँ जी, डोरबेल में वो डोर बेल बजाता है, हाँ जी। वहाँ पर उसकी स्क्रीन पर उसकी फोटो आ जाती है। हाँ, ठीक है, हाँ, तो हाँ। आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपने घर फ़ोन पे भी बैठे-बैठे कि सर कौन आया? ठीक है, आपने राइट। देखा कि यार ये बंदा आया, आपने उसको एक्सेस किया, येस यू आर वेलकम, हुँ, हुँ। आपने मेन गेट ही अपने फ़ोन से खोल दिया। खोल दिया। ठीक है, उसके बाद वो अंदर आता है, हाँ जी, आपकी पॉश एरिया से तक आता है, हाँ, तो आपने देख लिया वो बंदा आ रहा है, आ रहा है। वहाँ पर आपके सिक्योरिटी कैमराज़ लगे हुए हैं, आपने चेक कर लिया, उसके बाद आप जो मेन डोर भी है, आप थ्रू अपने मोबाइल सेल फ़ोन से खोल लेंगे। हाँ जी, एंटर किया वो, हाँ जी। आपने लाइट्स भी एलेक्सा के थ्रू अपने फ़ोन से ही ऑन कर लिया। आप बैठे हुए हैं अपने बेडरूम में, हाँ, अभी तक आप नीचे उठे नहीं, हाँ जी। ठीक है? हाँ, हाँ। उसके बाद ये है कि वो आपके ड्राइंग रूम में गया, हाँ, हाँ, हाँ। ड्राइंग रूम में आपने एसी ऑन किया थ्रू एलेक्सा ओनली, राइट। ठीक है?
उसके बाद आपने कर्टन्स को खोलना है यार, उसको दिखाना है कि मैं कर्टन्स भी खोल सकता हूँ, तो वो कर्टन्स भी आपके सेल फोन से खुल खुल जाएंगे। हाँ जी। उसने वॉशरूम यूज करना है, हाँ। वॉशरूम में गीजर आपने ऑन करना है, हाँ। उसको भी वॉशरूम को गीजर को ऑन आप अपने फोन से बैठे बैठे, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद वो जैसे ही एंटर किया, हाँ। वहां पे सेंसर लाइट लगी हुई है, वो एंटर किए वैसे ही लाइट ऑन हो जाती है। हाँ। तो इट्स ऑल ओनली 4 to 5 lakhs, और ये कोई ऐसा नहीं है आपको लग रहा होगा कि सपनों की दुनिया है, राइट। इट्स एक्चुअल, और वो हो रहा है आज की डेट में। हो रहा है। हाँ, तो ये है कि लग्जरी आपको थोड़ा सा लथार्जिक भी बनाती है। हाँ, लेकिन ये मतलब ही रसासी बनाना होता है। तो ये है कि लग्जरी लथार्जिक बना रही है, लेकिन अच्छा। वो लग्जरी इस तरीके से घूम भी रही है। घूम भी रही है। इंसान डर जाए मतलब अपन इंसान ही लेकर चल गई। ये आज से वही है कि आप अपनी दादी को बोलेंगे कि यार वो अपना भी दरवाजा खुल गया था, डर जाएगी, वो डर जाएगी उस तरीके से, है ना। लेकिन ये है कि ये कहानी नहीं है, एक्चुअल में हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हम बात करेंगे अब डिमांड की। हम अगर मार्केट की बात करें रियल एस्टेट की, तो डिमांड ही सबसे बड़ा एसेट है, ये डिमांड सबसे बड़ा एस्पेक्ट है जो से बढ़ाता है। तो आज के टाइम में सबसे डिमांड किसकी है? इंडिपेंडेंट होम्स की, फ्लैट्स की या बंगलोज की? देखिए हम पंजाब में बैठे हैं, तो हाँ जी। कहावत सुनाता हूँ, हवेली और सहेली छेती नहीं मरदी, है ना। सही बात है। है ना। ते हवेली हर एक बंदे का सपना होता है, यार हवेली बनाऊंगा मैं एक। हाँ। हवेली ऐसी होगी भैया, एंटर करते ही एक बड़ा सा मतलब गार्डन होगा, हम्म। लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी बहुत सारी 5-6 गाड़ियां खड़ी होंगी। हाँ। एंटर करते ही आपका एक बड़ा सा ड्राइंग रूम होगा, लॉन्ज एरिया होगा, ड्राइंग रूम होगा, हाँ। ठीक है। एक बड़ी सी मॉड्यूलर किचन होगी, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे आपका 3 बेडरूम्स होंगे, टॉप हाँ। फ्लोर पे जिम्नेजियम हॉल होगा हाँ जी। या मूवी थिएटर होगा, हाँ। ठीक है। तो क्या है कि हर टाइम पे बंदा चाहता है कि मैं हवेली बना लूं, हवेली बना लो। लेकिन वो हवेली नहीं बना पाता। तो वो क्या होता है कि वो पॉश एरिया में भी रहना चाहता है और हवेली नहीं बनाना चाहता। तो वो क्या है, फिर वो बिल्डर फ्लोर पे आ जाता है। आ जाता है। हाँ जी। तो बिल्डर फ्लोर में भी वही है कि आपको पॉश एरिया में जगह मिल रही है, हम्म। वहां पर आपको सारी की सारी अमेनिटीज। एमेनिटीज मिल रही हैं, राइट। ठीक है। लाइक आप उधर कार पार्किंग लगा सकते हैं, ठीक हाँ है। जी। टॉप फ्लोर पे आप टॉप फ्लोर ले लीजिए उसका हाँ। उसमें आपको स्विमिंग पूल्स और वो भी मिल जाएंगे सब कुछ, राइट। और विद लिफ्ट वगैरह रहती हैं चीजें। हाँ जी। हाँ जी। तो इस तरीके से है। फिर लेकिन अगर जो उसका उतना भी बजट नहीं है, हाँ। हाँ। देन ही गो फॉर फ्लैट्स एंड फ्लैट्स। अपार्टमेंट्स। सही बात। तो वो है कि हमेशा बंदा चाहता तो हवेली ही है, हाँ। हाँ। लेकिन वो करते करते अपना कॉम्प्रोमाइजेशन करते करते वो फ्लैट्स अच्छा। पे आता है। लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है। ओके। पीपल वांट कि हवेली छोड़कर न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, हवेली छोड़कर दे वांट अ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के एरियाज में हाँ। वो अपार्टमेंट जहाँ पे सिक्योरिटी हो। अगर जो बंदा अकेला भी रह रहा है, कोई बुजुर्ग है, मतलब ओल्ड एज है, हाँ। तो वो अगर जो सिक्योरिटी में रहना चाहता है तो Safe। दे आर गोइंग फॉर अपार्टमेंट्स। अपा- तो ये है कि दिस इज अ ट्रेंड चेंज, लेकिन बंदा चाहता हमेशा हवेली है। हवेली है, हमेशा इसका बाइक चढ़ा हवेली रहेगा अंदर ही। ओके, इन्वेस्टिंग की बात कर ले। आजकल हम देखते हैं कि एनआरआईज इन्वेस्ट बहुत कर रहे हैं इंडिया में, एंड ऑल्सो जो यंग इन्वेस्टर्स है, जो भी चल रहे हैं नए नए इंसान जो पैसा कमा रहे हैं इंडिविजुअल्स, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनका ट्रेंड क्या चल रहा है इस टाइम पे? लाइक आर दे इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म एसेट्स या वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं क्या? देखिए आजकल लोग क्या है कि इन्वेस्टमेंट उतना नहीं कर रहे। लोग वांट टू जो लोग आजकल कर रहे हैं कि आज किया और आज ही खा लिया, जो शॉर्ट वेस्टर्न टर्म। शॉर्ट टर्म हाँ है जी। ना, हाँ वेस्टर्न कल्चर आ रहा है। हाँ जी। हाँ तो जी। दे वांट अ लग्जरी लाइफस्टाइल। तो लग्जरी लाइफस्टाइल अपार्टमेंट्स में कर रहे हैं लोग। तो लग्जरी अपार्टमेंट्स में लोग इन्वेस्टमेंट करके वहां पर रहना भी चाहते हैं, रहना भी चाहिए। ठीक है। अगर जो इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं लोग, मतलब लोग लैंड्स में ज्यादा करते हैं इन्वेस्टमेंट। जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ हाँ। जिनको नॉलेज है, हाँ जी। लैंड एक ऐसी चीज है वो सिक्योर होती जा रही है, होती जा रही है। लैंड कभी बढ़ नहीं सकती, सही बात है। ठीक है। राइट। आप वही मैंने जो मैं बोला कि अ सिटी कैन गो नॉट नॉट गो हॉरिजॉन्टली, इट कैन गो वर्टिकली, वर्टिकली। ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टली आपको करना है तो आपको लैंड लेनी पड़ेगी, और लैंड आपको स्केर्सिटी होती जा रही है। तो लैंड में अच्छा बंदा हमेशा से लैंड में लैंड में इन्वेस्ट करता है। करता है। ओके। अगर एक नया इन्वेस्टर है जो जैसे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है अभी, तो वो किस में इन्वेस्ट करे? फ्लैट्स में या लैंड में? मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि लैंड में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। ठीक है। लैंड हमेशा स्केयर होती जा रही है, हाँ जी। और बहुत सारे एरियाज बन रहे हैं न्यू, राइट। ठीक है। तो जैसे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम कर रही है। ओके। तो इंडिया के पास बहुत सारे न्यू एयरपोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, हाँ। राइट। ठीक है। हाँ तो जी। मैं वही बोलूँगा कि आप एयरपोर्ट्स के पास कुछ भी 1 कनाल या 2 कनाल जगह ले लीजिए। अभी जो एयरपोर्ट आपको बाहर लग रहा है सिटी के, हाँ। वो किसी ज़माने में आज से 20 साल के बाद इनसे भी इन हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हाँ जी। जो दिल्ली का एयरपोर्ट था, हाँ, 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 हाँ। वो दिल्ली का एयरपोर्ट वाज़ आउटसाइड द दिल्ली। दिल्ली, है ना? जी।
इस टाइम पे वो इनसे भी इन है। बिल्कुल सही बात है, वो हाँ। मेन पॉइंट बन गया। मेन पॉइंट बन गया। मुझे बन उसके साथ ही इकोनॉमिक ज़ोन बन जाता है। राइट। इकोनॉमिक ज़ोन कैसे बन जाता है? देखिए वहाँ पर बहुत सारे वेयर हाउसेज़ आ जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ आ जाते हैं जहाँ पे वो फूड बनेगा एयरलाइन्स के लिए, बात है, हाँ जी, ठीक है? हाँ, और बहुत सारे होटल्स और मोटेल्स आ जाते हैं। आ जाते हैं। तो वो इकोनॉमिक ज़ोन अपने आप ही बन जाता है। बिल्कुल तो सही बात है। आपको पता है कि इंडिया के अंदर अभी कितने एयरपोर्ट्स हैं? मुझे इतना नॉलेज नहीं है। इंडिया के अंदर सिर्फ अभी 200 एयरपोर्ट्स हैं। ओके, और यूएस के अंदर कितने एयरपोर्ट्स होंगे आप बताइए? 300-400 के आसपास। अरे आप बहुत छोटा सोचते हैं। बड़ा सोच, चलो तो इंडिया का 1000 के आसपास, 1000 के आसपास। अरे फिर छोटा सोच रहे हैं। ये भी छोटा है अभी। 2000, अरे फिर छोटा सोच रहे हैं। 10,000, फिर छोटा। इतने में 1 लाख, नहीं 1 लाख नहीं। ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम लगभग। या देखिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है 140 सीआर है हाँ जी। और इंडिया के अंदर सिर्फ 200 एयरपोर्ट्स हैं। हुँ, जो यूएस के अंदर सिर्फ 34 करोड़ की अब आगे। पॉपुलेशन है। हाँ जी, उधर 14,000 एयरपोर्ट्स हैं। ओके, 14,000 यू कैन चेक ऑन गूगल। वाओ! तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना लैक कर रहा है अभी ये बहुत बताइए। ज़्यादा, हाँ, ये तो है। तो ये है कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा फ्यूचर में। हाँ जी, हाँ, तो आप एयरपोर्ट के पास ज़रूर इन्वेस्ट कर दीजिए, इट विल ग्रो। ओके, सेकंड पॉइंट मैं बता रहा हूँ, हाँ जी। वहाँ पर बहुत सारे जो इंडियन प्रेजेंट गवर्नमेंट है, बहुत सारे रोड्स लेके आ रही है, हुँ, भारतमाला प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है। ठीक है, तो भारतमाला प्रोजेक्ट्स वो ऐसे एरियाज़ में आ रहे हैं, वो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल नया बनाते हैं, तो ठीक खेत है, को काट के बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है? तो पंजाब में भी ऐसे हरियाणा में भी आप देखेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। बन रहा है, तो क्या है कि वो जो मेन रोड जो कनेक्ट कर रही है ना मेन सिटी को विद भारतमाला प्रोजेक्ट, उधर लैंड ले लीजिए, ओके, है ना? वाह! वो हमेशा से ग्रो करेगी क्योंकि हाँ, वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़े फ्यूचर में ग्रो होने वाली है। ग्रो अभी वो प्राइसिंग बहुत लो है हाँ, और फ्यूचर में इंक्रीज़ हो जाएँगे, हुँ, हुँ, हुँ। तो इट विल ग्रो। ये टिप्स देके जा रहा हूँ आपके ऑडियंस को। अरे ज़रूर, ज़रूर। अभी के लिए एक और चीज़ बता दीजिए आप कि इंडिया में कौन-सी जगह जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए इस टाइम? सबसे बेस्ट स्टेट्स, सिटीज़ कुछ भी? देखिए, गुजरात में बहुत सारी सिटीज़ डेवलप हुई हैं। ओके, लास्ट 5 इयर्स में मैंने खुद देखी है। ओके। मैंने प्रोजेक्ट्स किए थे, गिफ्ट सिटी करके एक प्रोजेक्ट आया था। हुँ, वहाँ पर गुजरात का एक एरिया है, वहाँ पर गिफ्ट सिटी में आपने देखा होगा कि मतलब आफ्टर गुरुग्राम, हाँ जी, गूगल ने हेडक्वार्टर्स कहाँ पे बनाया है? इट्स इन गिफ्ट सिटी। ओके। गुरुग्राम आईबीएम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गूगल और 3-4 माइक्रोसॉफ्ट उन्होंने जो अपने हेडक्वार्टर्स गिफ्ट सिटी में शिफ्ट किए हुँ, और वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ग्रो करी। सिमिलरली अभी आईटी एक सेक्टर आएगा। आईटी सेक्टर आ हाँ गया जी, है वहाँ पर। हाँ जी, सिमिलरली हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनका एक और नया सपना था, हाँ। धुलेरा स्मार्ट सिटी आ रहा है। धुलेरा समार, हाँ, ठीक, वो इन गुजरात आ रहा है गुजरात। और यहाँ वहाँ पर अभी लैंड की प्राइसेज़ अराउंड 8,000 रुपीज़ गज हैं। ओके। 8,000 सिर्फ हाँ, 8,000 रुपए गज है। बहुत कम है। बहुत कम है हाँ, और अब हम जहाँ पे सिटी में बैठे हैं, वहाँ पे 1 लाख रुपए गज है बिल्कुल रेट, सही बात है। हाँ जी, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। वहाँ पर आप देखिए कितना स्कोप है ग्रो करने का। कितना बढ़ेगा? बिल्कुल सही बात। तो 5 गुना भी हो गया आपका, मतलब आपने एक 80 लाख का प्लॉट लिया, हाँ जी, वो 5 गुना हुआ तो 4 करोड़ रुपए सीधा 5 साल के अंदर होने वाले हैं। हाँ, ये भी बात सही है। ओके, आपसे पूछिए कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? अब पूछिए कहाँ पे नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं कहूँगा कि इन्वेस्ट आप कभी भी ना, एक और कहानी सुनाता हूँ। ज़रूर। एक हर एक सिटी में ना आपने मॉल देखे होंगे, एक मॉल की लाइफ ना सिर्फ 3 साल है। मॉल की लाइफ टाइम 3 साल। हाँ, हाँ, एक आपने देखे होंगे, सही ठीक बात है? है। मैक्सिमम 3 साल तक एक मॉल चलता है। हुँ, उसके बाद क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में यही हाल है हाँ, हाँ, कि एक मॉल एक सिटी के अंदर एक बारी में सिर्फ 1 से 2 मॉल चल रहे होंगे हाँ, 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 और 4 से 5 मॉल ज़ॉम्बी मॉल होंगे, बिल्कुल सही बात है। ठीक है? खत्म हो आप जाते कनेक्ट हैं। कनेक्ट कर पाएँगे इस बात को? मैं सोच रहा हूँ एक मॉल के बारे में नाम नहीं लूँगा। हाँ, ठीक है ना? तो ज़ॉम्बी मॉल्स हैं हाँ, हाँ, हाँ। और वो ज़ॉम्बी मॉल्स में लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हाँ जी, आज वो शायद ग्रो कर रहा है लेकिन आफ्टर 2 टू 3 इयर्स वो डेड इन्वेस्टमेंट है। डेड इन्वेस्टमेंट है। तो आप कभी भी मॉल्स में इन्वेस्ट मत कीजिए, ठीक, मॉल्स आर ऑलवेज़ ज़ॉम्बी। ऑलराइट, समझ गया। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, एक जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है या फर्स्ट टाइम बायर है, उसके लिए 3 टिप्स क्या देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि आप हमेशा से लोकेशन पे कभी भी ना कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिए। लोकेशन पे, हाँ, ओके, लोकेशन हमेशा से ही मैटर करती है। ठीक। अगर जो एक अभी एक सी फेसिंग अपार्टमेंट बिका है हुँ, 195 सीआर का ओके, मुंबई के अंदर, ठीक है। ठीक है? और वो 20 इयर्स पुराना अपार्टमेंट है। क्यों बिका? हाँ, क्योंकि वो सी फेसिंग अपार्टमेंट है, फेसिंग हाँ, ठीक है? ठीक है। सिमिलरली अगर जो आप अपार्टमेंट ले रहे हैं, लोग हुँ, अपार्टमेंट में क्या करते हैं कि अगर जो एक सन फेसिंग
आपका अपार्टमेंट है, हाँ जी, तो सन फेसिंग अपार्टमेंट हमेशा से लीजिए, क्योंकि वो है कि सूरज आपको हमेशा से ही शक्ति देता है, शक्ति देता है। ठीक है? हाँ, सूरज ही एक ऐसा प्लैनेट है या फिर देवता है, हाँ जी। जिसके कारण मेरे हिसाब से संसार चल रहा है। अगर जो सूरज एक दिन के लिए ना आए ना, हाँ, तो दुनिया खत्म हो खत्म जाएगी, हो जाएगी। ठीक बिल्कुल है? सही बात। तो सूरज देवता को हमेशा से ही आप चेक कीजिए कि आपका घर में सूरज देवता की एंट्री हो रही है, एंट्री हो रही है। ओके, ठीक है? हाँ जी। तो वो सन फेसिंग हमेशा वो इंक्रीज़ करेगा वैल्यू, हुँ, ठीक है? लोग क्या करते हैं कि लोग लोकेशन को मैटर कर ना करते हुए एक ऐसा अपार्टमेंट ले लेते हैं जो हुँ। कि फेसिंग समथिंग बैड होगा, हाँ, राइट। या फिर वो कोई गार्डन फेसिंग होगा। चलो, गार्डन फेसिंग भी अच्छा है, हाँ जी। ठीक है? लेकिन या कोई किसी रोड फेसिंग होगा। हुँ, तो हमेशा से ही आप चेक कीजिए कि लोकेशन हमेशा से ही मैटर करेगी, मैटर करेगी। ठीक है? राइट। अगर जो एक घर होता है, जो मैं जो जैसे घर दिखाता हूँ, हाँ तो जी। लोग पीपल ऑलवेज़ वांट कि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर मिल जाए हमें, हाँ, ठीक है? उसके बाद पार्क फेसिंग मिल जाए, ओके। ठीक है? कॉर्नर का मिल जाए। हुँ, तो हमेशा से वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज़ तो करते नॉर्थ ईस्ट हमेशा से ही सोना है, राइट, ठीक है? तो सोना हमेशा से बिक जाएगा, बिक जाए। ठीक है? पीतल वो बेचने के लिए उतना ही पैसा लगेगा, ठीक है ना? क्या बात तो लोकेशन हमेशा से मैटर कीजिए। मैटर करेगी। दूसरा, आप अगर जो अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, तो आप रेरा चेक कीजिए कि वो रेरा अप्रूव्ड एरियाज़ हैं। है, ओके। तीसरा मैं पॉइंट बोलूँगा कि रियल एस्टेट एजेंट को ज़रूर डालें। है, ओके। किन्हीं के कहीं इस बात को पोस्ट करते हैं कि गोद लेना चाहिए। देखिए, खुद भी लेना चाहिए। हुँ, उसमें क्या होता है, रियल एस्टेट एजेंट आपके लिए एक सेफगार्ड रहता है। हाँ, सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती फेस ऑफ सिक्योरिटी रहती है। क्या होता राइट। है, देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांज़ैक्शन। अगर हुँ, जो एक घर की बात बोलूँ, आज की डेट में 2 करोड़ से घर कम नहीं है, बिल्कुल सही। इंडिपेंडेंट हाउस, है ना? राइट, राइट, तो राइट। 2 सीआर के अंदर ब्लैक और व्हाइट कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है। हुँ, तो ब्लैक और व्हाइट कंपोनेंट को कौन देख रहा है? वो ये देख रहा है। वो वही एक स्ट्रॉन्ग बंदा जो बीच में रियल एजेंट है, रियल एस्टेट एजेंट है, हाँ जी। वो देख रहा है और वो उसको सेफगार्ड करता है हुँ, आपके एरियाज़ को, हाँ मतलब जी। आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस को। तो रियल एस्टेट एजेंट को ज़रूर कीजिए। दूस और मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ, तो मैं इसलिए ज़रूर बोलूँगा। ठीक है। ओके। अ, आजकल हम देख रहे हैं कि रेंटल प्रॉपर्टीज़ का बहुत ट्रेंड चल रहा है। ऑल्सो अब जेन ज़ी टाइम आ गया है। तो अब एयरबीएनबी टर्म्स बहुत चल रही है। तो क्या एयरबीएनबी या रेंटल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना अच्छा है आज के टाइम में? देखिए, इन्वेस्टमेंट हमेशा से ही अच्छी है। कहीं पे हुँ, भी आप लैंड पे इन्वेस्टमेंट कीजिए या किसी घर में इन्वेस्टमेंट कीजिए, हाँ जी। मेरा ये दावा है कि विदिन 10 इयर्स वो 2x तो पक्का से हो जाती है। ओके। हाँ, एक घर आप खरीद लीजिए, हाँ, 10 साल के बाद वो आपने अगर 1 करोड़ का खरीदा होगा, तो वो 2 करोड़ का पक्का हो जाएगा, अगर जो वो वहाँ पर डिमांड इंक्रीज़ होगी। हाँ जी। और हमेशा से, और टायर 1, टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में ये ट्रेंड 1993 के बाद आफ्टर लिबरलाइज़ेशन ये दिख रहा है आपको ठीक है। ट्रेंड। तो 10 इयर्स में 2x हो जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट तो आप ज़रूर कीजिए घरों के अंदर। हाँ जी। लेकिन ये है कि रेंटल के लिए अगर जो आप बोल रहे हैं कि घरों के अंदर जो रेंटल्स आते हैं, वो जो आजकल का थंब रूल है, तो 0.25% आता है। मतलब अगर जो ठीक है। मान लो 1 करोड़ का आप घर ले रहे हैं, हाँ जी। तो वहाँ पे आपको सिर्फ़ 25,000 रुपए का रेंट आएगा मैक्सिमम, रहेगा। ओके। ठीक है? हाँ जी। लेकिन अगर जो वही घर आप 1 करोड़ का घर लेके उसको एयरबीएनबी पे कर देते हैं, हाँ तो जी। आपको 1% का आ जाता है। तकरीबन 1 लाख रुपए आप कर सकते हैं, अगर जो 5 से 6,000 रुपए आप दिन का चढ़ा रहे हैं, हाँ जी। 20 डेज़ की ऑक्यूपेंसी देखकर, हुँ, तो आप 1 लाख रुपए उससे कमा सकते हैं। कमा सकते हैं। तो एयरबीएनबी का कल्चर उस तरीके से बेटर है। हाँ जी। लेकिन उधर इश्यूज़ भी बहुत सारे आते हैं एयरबीएनबी में, क्योंकि ये है कि जब आप 20 डेज़ के लिए आप उसको रेंट दे रहे हैं, तो 20 डेज़ में वो दूसरा बंदा कैसा आ जाए, यू नेवर नो। हाँ, राइट, सही बात है। तो बहुत सारी सोसाइटीज़ में इश्यूज़ आ रहे हैं कि आप एयरबीएनबी को नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि उसमें लीगल टर्मिनोलॉजीज़ भी बहुत रहती हैं। बहुत रहती है। तो ये है कि रिस्क बढ़ जाता रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क बढ़ जाता है। हुँ। अब मैं करेंगे रैपिड फायर राउंड। मैं सवाल पूछूँगा, आपने जल्दी जवाब देने हैं, जल्दी-जल्दी। ठीक है। फर्स्ट वन है ड्रीम सिटी जिसमें आप अपना घर बनाना चाहते हैं। मैं गोवा के अंदर एक शानदार विला बनाना चाहूँगा। ठीक है। अगर आपका बजट अनलिमिटेड हो, तो कौन-सा लग्ज़री प्रोजेक्ट आप यूज़ करेंगे? पाम जुमेरा दुबई। ठीक है। बिगेस्ट मिथ अबाउट रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग? रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टिंग के मिथ यही रहता है कि इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं होगा, लेकिन हमेशा इन्वेस्टमेंट ग्रो ज़रूर होता है। ज़रूर होता है। हुँ। ठीक है। सबसे बड़ा मिथ जो इन्वेस्टिंग के ऊपर है वो क्या है? देखिए, इन्वेस्टमेंट लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लीजिए, हाँ जी। ठीक है? तो मैं 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हुँ, 2010 में आपने 2 बड़ी कंपनीज़ उस टाइम की, हुँ। नोकिया और याहू में इन्वेस्ट किया होता, हाँ, 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 हाँ। मान लो 1 करोड़ रुपया, हाँ जी, तो आज के टाइम में वो ज़ीरो था, 0 था। ठीक है? राइट, लेकिन अगर जो आपने वही 1 करोड़ रुपया लैंड के अंदर इन्वेस्ट किया होता, वो आज 10 करोड़ रुपया है। होता ही होता, है ना? हमेशा। तो वो है कि इन्वेस्टमेंट इन ल
किसी भी रियल एस्टेट के अंदर इट विल ग्रो। इट विल ऑलवेज ग्रो। ठीक है, अगर किसी के पास 50 लाख है तो उसे क्या और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? मैंने जैसे बताया कि पहले कि इंडिया के अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही हैं, हाँ। तो आप 50 लाख की कोई भी छोटी सी लैंड ले लीजिए नियर एयरपोर्ट, ओके। या फिर जो नए भारतमाला प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर कुछ भी पीस ऑफ लैंड ले लीजिए, ठीक है। चाहे वो जितनी भी आती हो, 50 लाख में ले लीजिए, ठीक। इट विल ग्रो। इट विल ग्रो। ओके, कमिंग टू द एंडिंग नोट, आपके जो ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस है जो सुन रही होगी पॉडकास्ट, उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? फाइनल एडवाइस। मैं ये देना चाहूंगा कि आप कुछ भी कीजिए अपने लाइफ में, हाँ जी। उसको पूरे पैशन के साथ कीजिए, मतलब उसको ठीक है। दिन रात वही सोचिए। हाँ और जी। एक बोला जा रहा है आज की टर्म के 1000 डेज, है ना, हाँ। 1000 डेज एक ही काम को आप लगातार करते रहेंगे, यू विल ग्रो। आजकल क्या हो रहा है, जो भी इन्फ्लुएंसर्स नए नए बन रहे हैं, वो क्या करते हैं कि आप अगर जो रील बना रहे हैं तो 50 रील्स बनाई, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। हाँ। लेकिन 51 रील्स के बाद ही तो ग्रोथ आएगी बॉस। जब आपको 50 रील्स बनानी आ गई ना, तो 51 रील आपकी जरूर चलेगी। आपको 52 पता लगेगा कि बॉस कौन से टाइम में डालनी है, कौन से क्या चल रहा है आजकल, क्या ट्रेंड चल रहा है, उस कौन सा ट्रेंडिंग म्यूजिक चल रहा है जिसमें हम डालें। तो ये है कि मैं लोगों को बोल रहा हूँ, लोग मेरे को बहुत बोलते हैं, सर मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर। मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आते हैं, सर मुझे आप अपने ऑफिस में रख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा कि आप अपना पैशन फॉलो कीजिए, कहीं पे भी कीजिए, और 1000 डेज एक काम को दीजिए, यू विल ऑलवेज ग्रो। यू विल ऑलवेज ग्रो। ओके, इस अच्छे नोट के साथ लेट अस एंड दिस एपिसोड। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड थैंक यू सो फॉर कमिंग। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।